चमन के वास्ते चमन के बागवान शहीद हो। भाईंदर में जम्मू कश्मीर में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित। जैसलपाग चौपाटी कल्याण समिति तथा मारवाड़ी जन कल्याण परिषद द्वारा पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ों और घात लगाकर किए गए हमलों में शहीद होने वाले सैनिकों की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस आयोजन में 26/11 के हमले में आतंकी अजमल कसाब को जीवित पकड़ने वाले मुंबई पुलिस के उप निरीक्षक मंगेश अनंत नाइक शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्होंने 26/11 के हमले के दौरान आतंकी कसाब को पकड़ा था। कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के 2 सेवानिवृत्त अधिकारी दयाशंकर यादव और विनोद साहू तथा रेलवे सुरक्षा बल के वरिष्ठ निरीक्षक मदन लाल कटारिया भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारियों ने कहा कि शहीद सैनिकों के सम्मान में इस प्रकार के कार्यक्रम रखना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भले ही हम सेवानिवृत्त हो गए हों, लेकिन यदि मातृभूमि ने पुकारा तो हम फिर से मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ जैसलपाग चौपाटी कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर ML गुप्ता ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों की जानकारी प्रदान करके किया। समिति के सचिव तथा मारवाड़ी जन कल्याण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि ये संस्थाएं सामाजिक कार्यों के साथ साथ देश प्रेम और राष्ट्रहित के कार्यक्रम भी आयोजित करती है। कार्यक्रम में पूर्व नगर सेवक स्नेहा पांडे, शिव प्रकाश बुदेका, शैलेश पांडे, स्थानीय भाजपा मंडल अध्यक्ष रतिन दत्ता, शिखा भतेवड़ा, बाबूलाल जैन, CA एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमित अग्रवाल, मुरली अग्रवाल, बाबूलाल शर्मा, निरूपा दवे, सुनीता जांगीर, किशोर गुप्ता, मनोज मोदी, सुरेश खंडेलवाल के साथ आदि गणमान्य मौजूद थे। इसी पर पेश है प्रवासी खबर की रिपोर्ट। मारवाड़ी कल्याण परिषद के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, कार्यकर्ते, इन लोगों ने आज सचमुच आज जो अपने सीमा पर जो रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं और वो रक्षा करते करते वो शहीद हुए हैं, ऐसे नौजवान हैं। तो ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि ये बॉर्डर पे रक्षा करते हैं और पुलिस भी इंटरनल रक्षा करते हैं। तो सबका काम बनता है कि कभी कुछ भी रोड पे कुछ ऐसा डाउटफुल कुछ चीज दिखाई दे, कार बोलो, कभी बैग बोलो और कोई ऐसा डाउटफुल लग रहा है, तो सबका काम बनता है पब्लिक का अपने देश की सुरक्षा के लिए कि पुलिस को फोन करना, उधर तुरंत 110 नंबर सही नंबर और 112 नंबर फोन करके तुरंत पुलिस को बुलाने का, पुलिस उधर आके उनका काम करेगी। लेकिन सब पब्लिक का भी काम बनता है क्योंकि देश सुरक्षित तो अपन सुरक्षित। धन्यवाद। की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये जज्बा हमारे देश में रहा है, लेकिन जैसा गुप्ता जी ने कहा, पिछले कुछ समय से नाच गाने के कार्यक्रम बहुत होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम बहुत होते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन शहीदों को कोई याद नहीं कर रहा है। इसलिए हमने तय किया कि देश के लोगों में देश प्रेम का जज्बा जगाने के लिए और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम एक ऐसा कार्यक्रम रखें ताकि बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। इसलिए आज जैसलपाग चौपाटी कल्याण समिति और मारवाड़ी जन कल्याण परिषद ने यह कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमने अपने सेनाओं के कुछ अधिकारियों को भी और पुलिस के अधिकारियों, जवानों को आमंत्रित किया और निश्चित तौर पर इससे दूर दूर तक देश प्रेम की भावना बढ़ी। धन्यवाद। आज का जो प्रोग्राम था, मैंने मेरे लाइफ में इस टाइप का एक संस्था द्वारा प्रोग्राम फर्स्ट टाइम देखा है। मैं काफ़ी टाइम से संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये प्रोग्राम मेरे लिए एक प्रेरणादायक और बहुत ही उत्साहित प्रोग्राम था। इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होते रहने चाहिए, मेरा यही कहना है। आज जैसलपाग चौपाटी कल्याण समिति और मारवाड़ी जन कल्याण परिषद के संयुक्त तत्वाधान में जम्मू कश्मीर में इन दिनों में जो शहादत हो रही है और जो हमारे जवान भाई जो सेना पे लड़ रहे हैं, उनका जो बलिदान हुआ है, उनको श्रद्धांजलि सभा देने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमने भारतीय थल सेना, पुलिस सेवा और अर्धसैनिक बल सभी के अधिकारियों को आमंत्रित किया था। सभी लोग उसमें आए और उन्होंने अपने अनुभव साझा किया और लोगों में देश प्रेरणा की भावना जागृत की। और इस तरह के कार्यक्रम बहुत कम होते हैं। एक्चुअली ये एक देश प्रेम का, या अपन बोल सकते हैं देश हित का कार्यक्रम है, लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए या कहना चाहिए, मैं सोच नहीं पा रहा कि जो हमारे नेतागण हैं उन लोगों को ये कार्यक्रम रखना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन ठीक है, वो उनकी सोच है।
हमारी संस्था, दोनों संस्था द्वारा आज ये कार्यक्रम किया गया और बहुत ही अच्छी तरीके से कार्यक्रम संपन्न हुआ। जसलपाक चौपाटी कल्याण समिति और मारवाड़ी जन कल्याण परिषद के द्वारा यहाँ पर आज जो जम्मू कश्मीर में कुछ दिन पहले जो वीर जवान हमारे शहीद हुए थे उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया था और ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये आयोजन इन्होंने रखा, जिसमें कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पर इसमें आज देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर सभी वीर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और मैं खुद भी उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बढ़िया लगा। ऐसे कार्यक्रम जगह जगह होना चाहिए, इससे लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत होती है, लोगों को अपने कर्तव्य का बोध होता है। हमारा कर्तव्य यही है कि किसी न किसी रूप में हम ऐसे विरोधी कार्य करने वालों का सहयोग न करें और जितना हो सकता है देशभक्ति देश हित में अब कार्य करें। धन्यवाद। कल्याण परिषद जसलपाक चौपाटी की संस्था और मारवाड़ी कल्याण परिषद ने मिलके अभी कश्मीर में जो शहीद हुए उन जवानों के लिए श्रद्धांजलि का आयोजन किया है। मैं अभिनंदन तो नहीं कहूंगी, लेकिन धन्यवाद जरूर इन पदाधिकारियों का करूंगी कि आपने ऐसी सुंदर सोच कि आज जो शहीद हुए उनके लिए आज श्रद्धांजलि सभा रखी है। सभी युवाओं को आह्वान करूंगी कि आप इन सभी जवानों के लिए जानें। और आज मैंने एक सुझाव इनको दिया है कि ऐसी जो 6 महीने में अगर हम प्रोग्राम करते हैं, एक प्रोग्राम तो नहीं कहूँगी लेकिन एक परिचय का एक सम्मेलन सा रखते हैं, युवाओं को बुलाते हैं तो उन्हें जानकारी देते हैं कि आज कौन कौन शहीद हुआ, उन सभी सैनिकों के बारे में छोटी सी जानकारी देंगे तो हमारे युवा भी आज के इन जो शहीद हुए उनकी कठिनाइयां जानेंगे, उनकी शहादत को वो भी वैल्यू करेंगे और उनमें भी देश प्रेम की भावना जागृत होगी। तो ये देश प्रेम की भावना जागृत करने का ये जो दोनों संस्थाओं का प्रयास है बहुत सराहनीय है। ऐसे ही प्रयास दूसरी भी संस्थाएं करें, आगे भी ऐसे प्रयास होते रहे। दिल से यही शुभकामना देती हूँ।